हेलो एवरीवन, आप सबका अनिल नरूला आईएएस स्टडी सेंटर पर स्वागत है। आज का जो हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है दैट इज जिला परिषद। आज हम जिला परिषद से रिलेटेड पढ़ेंगे। रिसेंटली हमने देखा गंजम डिस्ट्रिक्ट उड़ीसा, जिसको यहां पर फर्स्ट अवार्ड दिया जाता है दैट इज नेशनल पंचायत अवार्ड 2023, दैट इज द बेस्ट जिला परिषद इन इंडिया। यहां पर 17th of April 2023 बाय प्रेसिडेंट यहां पर ये दिया जाता है गंजम डिस्ट्रिक्ट को, उड़ीसा। यहां पर सबसे पहले मैं कंडोलेंसेस भी देना चाहूंगा बिकॉज उड़ीसा में हमने देखा कि कल बालासोर में बहुत मेजर ट्रेन एक्सीडेंट होता है एंड वहां पर ऑलमोस्ट मोर देन 240 यहां पे लोग की डेथ हो जाती है। ओके, माय प्रेयर्स विद देम। तो जिला परिषद से पहले लेट अस स्टार्ट हिस्टोरिकल बैकग्राउंड। भाई ये स्टार्ट कैसे हुआ था? आप सबको पता है कि 1952 में कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम स्टार्ट हुए। टिल 1957 यहां पर कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम्स ही चल रहे थे। 57 में बलवंत राय मेहता कमेटी आती है जो कि कहती है कि पंचायत को लाया जाए एंड राजस्थान वाज द फर्स्ट स्टेट विद नागौर डिस्ट्रिक्ट जहां पर पंचायती राज सिस्टम को इंप्लीमेंट किया जाता है। एंड टिल 1993 जब तक अमेंडमेंट नहीं आता है दैट इज अ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट व्हिच वाज सजेस्टेड बाय एलएम सिंघवी कमेटी, तब तक यहां पर रैंडमली यहां पर अलग अलग पंचायती राज सिस्टम चल रहे थे। फॉर एग्जांपल कहीं पर 2 टायर चल रहा था, कहीं पर 3 टायर चल रहा था, अलग अलग चल रहा था बिकॉज दे वर नॉट बाउंड बाय एनी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, बिकॉज लॉ बुक के अंतर्गत कुछ भी ऐसा नहीं था। फाइनली 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1992 से जिला यहां पर जिला परिषद में बोल रहा हूं दैट इज अ पंचायती राज सिस्टम आया गया जिसमें 3 टायर सिस्टम आया गया। सबसे पहले आप देखेंगे दैट इज अ ग्राम सभा, उसके बाद हम मिडिल लेवल पे देखते हैं दैट इज अ पंचायत समिति, उसके बाद हम हाईएस्ट लेवल पे देखते हैं दैट इज अ जिला परिषद। ग्राम सभा, यहां पर ग्राम सभा में कौन आए? वो 18 साल से ऊपर वो मेंबर्स जिनका नाम यहां पर इलेक्टोरल रोल में है दैट कॉन्स्टिट्यूट्स अ ग्राम सभा। पंच, ग्राम सभा से बनी ग्राम पंचायत। देन एट द मिडिल लेवल वी हैव अ ब्लॉक समिति। ओके, एट द हाईएस्ट लेवल वी हैव अ जिला परिषद। एंड एज पर द अमेंडमेंट जिस भी स्टेट की पॉपुलेशन 20 लाख से कम है वहां पर आप देखेंगे कि वहां पर ब्लॉक समिति, पंचायत समिति, मिडिल लेवल पर पंचायत नहीं है। That is all about the 73rd Amendment Act and recently गंजम डिस्ट्रिक्ट को यहां पर बेस्ट जिला परिषद यहां पर डिक्लेयर किया गया that is the in the गंजम वन। Okay, now एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर कैसा है इंडिया में? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सबसे ऊपर यूनियन गवर्नमेंट है, उसके बाद राज्यों की सरकारें हैं, स्टेट गवर्नमेंट है, उसके नीचे डिविजन्स हैं, डिविजन्स के नीचे डिस्ट्रिक्ट्स हैं। डिस्ट्रिक्ट्स दैट इज अ जिला परिषद। डिस्ट्रिक्ट में सीनियर मोस्ट आईएएस ऑफिसर यहां पर हेड कर रहा होगा। ऑन द सेम लाइंस अगर म्युनिसिपैलिटीज में देख ले तो म्युनिसिपल कमिश्नर वो कौन होता है? दैट इज अ सीनियर आईएएस ऑफिसर। ओके, नाउ डिस्ट्रिक्ट के अंदर वी हैव अ ब्लॉक्स, तहसील्स, उसके बाद नीचे विलेज बना हुआ है, ग्राम पंचायत। ओके, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन जिसे बोल देते हैं महानगर पालिका। For the small areas, municipal council. For the large area, we have a bigger area. We have a municipal corporation. Municipalities, नगर पालिका, इसके अंदर वार्ड्स होते हैं, वार्ड्स के अंदर काउंसलर आते हैं। हम देखते हैं काउंसलर से मेयर बनता है, मेयर से म्युनिसिपल कमिश्नर तक हाईएस्ट इस तरीके से हायरार्की चल रही है। दिस इज ऑल अबाउट द एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर। ओके, जिला परिषद को अगर हम स्टार्ट करें, इट इज अ हिंदी वर्ड, एक ही हिंदी का वर्ड है वेयर जिला मीन्स अ डिस्ट्रिक्ट and or परिषद मीन्स अ काउंसिल और असेंबली। भाई यहां पर एक डिस्ट्रिक्ट की असेंबली है दैट इज नोन एज द जिला परिषद। ओके, इंडिविजुअल्स आर चोजन फ्रॉम द रीजन फॉर अ टर्म ऑफ 5 years। 5 साल के लिए यहां पर जिला परिषद में यहां पर वो क्या होंगे? यहां पर चूज किए जाएंगे। द डायरेक्टर्स ऑफ पंचायत समिति अंडर द एरिया आर द एक्स ऑफिशियो इंडिविजुअल फ्रॉम जिला परिषद। जो भी डायरेक्टर्स हैं पंचायत समिति के वो यहां पर क्या है? दैट इज एक्स ऑफिशियो इंडिविजुअल्स। एक्स ऑफिशियो की बात अगर सर क्या होता है? एक्स ऑफिशियो जैसे हम देखते हैं वाइस प्रेसिडेंट इज द एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा। भाई बाय वर्च्यू ऑफ इट्स ऑफिस वो वहां का चेयरमैन है। ओके, द परिषद इज रन बाय अ प्रेसिडेंट एंड अ वाइस प्रेसिडेंट। एक प्रेसिडेंट होगा,
The deputy CEO from the general administration at the regional level is an ex officio secretary. By virtue of his office वो वहां का secretary होगा. Quite obvious है. अब इससे पहले मैं आपको कुछ terms बताऊंगा. There is a term called decentralization and there is a term called devolution. अब यहां पर सबको लगता है कि भाई पावर्स को डिसेंट्रलाइज कर दिया. Decentralize is not the right word actually here. Decentralized means the union as well as the state government has the same source, that is the Constitution of India. Union के नीचे state है, इसके नीचे local government है. Union, state governments are not subordinate to the union governments. They both derive powers from the Constitution. दोनों का एक ही source है, संविधान. Okay. Devolution, जब आप पावर्स को डिवॉल्व करते हो तो आप थ्रू सम अमेंडमेंट कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन के थ्रू डिवॉल्व करते हो. आपने देखा होगा द टैक्सेस आर बीइंग डिवॉल्व्ड. जब भी ग्राम पंचायत यहां पर लोकल गवर्नमेंट की बात आती है तो डिवोल्यूशन वर्ड यूज होता है. सो 73rd 74th अमेंडमेंट आया, डिवॉल्व की गई, इसके थ्रू पावर्स लोकल गवर्नमेंट के पास आ गई. हम पीसा एक्ट भी ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, आप जाके सेशन देख सकते हैं मेरा. द सीईओ मैंने बताया कि वो कौन होगा, ब्यूरोक्रेट बाबू, आईएएस ऑफिसर और द सीनियर स्टेट एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिशियल विच हेड द रेगुलेटरी अरेंजमेंट. भाई सारा का सारा किस तरीके से यहां पर पैसा आ रहा है, क्योंकि सब कुछ इफ यू हैव अ गुड ब्यूरोक्रेट, द ऑनेस्ट ब्यूरोक्रेट, ठीक है, कंपिटेंट ब्यूरोक्रेट, तो क्वाइट ऑब्वियस है बड़ी स्ट्रीमलाइन तरीके से काम होगा. ड्यूरिंग कोविड टाइम ऐसा ही हुआ था, सरकार वहां से पैसा भेज रही थी, राशन भेज रही थी, उसके बाद नीचे तक स्ट्रीमलाइन कैसा करना है, इट ऑल डिपेंड्स अपॉन दिस सीनियर आईएएस ऑफिसर्स. जितना स्ट्रीमलाइन ऑनेस्ट तरीके से होगा उतना ही यहां पर ग्रास रूट लेवल पे डेमोक्रेसी स्ट्रेंथन होगी. ओके, ही रेगुलेट द डिवीजन ऑफ परिषद एंड हेल्प्ड बाय एजेंट सीईओ. ठीक है, आईएएस ऑफिसर्स के नीचे रिस्पेक्टिव सीईओस, एजेंट्स यहां पर जो कि उसे हेल्प करेंगे यहां पर इनको स्ट्रीमलाइन करने के लिए. There are seats reserved for the scheduled caste, scheduled tribes, other backward classes and women. The councillor are picked by direct political race from the constituent division. आप सबको पता है for the SC, for the STs and for the women यहाँ पर सीट्स को रिजर्व भी किया गया है. तो यहाँ पर जिला परिषद कितना अच्छा काम कर रही है, कौन सी जिला परिषद सबसे बेस्ट है, ये बहुत कुछ डिपेंड करता है कि वहां पर किस तरीके से जो पब्लिक ऑफिशियल्स हैं, ब्यूरोक्रेसी है, वो कितनी स्ट्रांगली काम कर रही है. जितनी स्ट्रांगली, जितनी ऑनेस्टली यहां पर काम हो रहा होगा, उतना ग्राम पंचायत नीचे यहां तक क्या होगा, सारी चीजें स्ट्रीमलाइन हो रही होंगी. एंड दिस इज व्हाट डिड बाय द गंजम. यहां पर गंजम, यहां पर आप देखते हैं उड़ीसा में बहुत बेस्ट काम किया है. तो हम देखते हैं कि नेशनल पंचायत अवार्ड्स मिले जाते हैं यहां पर. इसको ट्विटर पे भी शेयर किया गया. ओके, एंड ये जो नेशनल पंचायत अवार्ड्स हैं ये 2011 से चल रहे हैं. ये किस बेस पे दिए जाते हैं सर? ये इस बेस पे दिए जा रहे हैं कि एसडीजी गोल्स को अचीव कौन सी जिला परिषद यहां पर इफेक्टिवली एंड जल्दी कर रही है. एसडीजी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, यहां पर जो जितनी जल्दी सस्टेनेबल गोल्स को इफेक्टिवली यहां पर डील कर रहा है, उसके बेस पे 2011 से ये शुरू किया गया था. क्वाइट ऑब्वियस है, यहां पर नीति आयोग वाली बात होगी, कंपिटिटिव फेडरलिज्म. यहां पर जब लगेगा हर जिला परिषद को कि यस, अगर हमें यहां पर ये अवार्ड लेना है तो आपको यहां पर एसडीजी गोल्स जो हैं यहां पर इफेक्टिवली इंप्लीमेंट भी करने पड़ेंगे. ओके, एंड इट ऑल डिपेंड्स अपॉन ऑल द ब्यूरोक्रेसीज. ओके, नाउ फंक्शंस, द प्रिंसिपल कैपेसिटी ऑफ दिस टू वर्क फॉर द विलेज. सबको पता है विलेज की पंचायत के लिए, ब्लॉक समिति के लिए जिला परिषद काम करती है. एंड इट हैज ऑब्लिगेशन ऑफ एक्टिवेशन द प्रोजेक्ट गोइंग अंडर 5-year प्लान्स. जो भी प्लान्स के अंतर्गत प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं उन सब की प्रॉपर इंप्लीमेंटेशन. एंड यहां पर जितने भी यहां पर इट लाइकवाइज गेट द रेडी डिजाइन्स कि उसके लिए क्या डिजाइन चाहिए, क्या पर्पस होगा, यहां पर क्या क्या रिसोर्सेज चाहिए, इन सब का ध्यान रखना इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है. 73rd अमेंडमेंट हमने पढ़ लिया, जिसके थ्रू यहां पर कॉन्स्टिट्यूशन की बात आती है. स्टेटस लेते हैं. ओके, इनकम, भाई पैसा आएगा अगर उनके पास तभी तो वो आगे कुछ इंप्लीमेंट कर पाएंगे. भी पैसा भी तो आना चाहिए उनके पास, जिला परिषद के पास. कहां से आ रहा है? टैक्सेस ऑन द वाटर, पिलग्रिमेज, कोई भी रिलीजियस पर्पस वाली चीजें हैं जिला परिषद वहां पे लगा सकती है. मार्केट्स, पैसा आएगा इससे. फिक्स्ड ग्रांट फ्रॉम द स्टेट गवर्नमेंट, भाई स्टेट गवर्नमेंट से कुछ एक फिक्स्ड ग्रांट आती है. आप सबको पता होगा ग्रांट वर्सेस लोन. लोन यू हैव टू रीपे विद सम इंटरेस्ट, ग्रांट आपको वापस नहीं देना है. ओके, for the land revenue and the money for works and scheme assigned to the parishad.
जिला परिषद कैन कलेक्ट सम मनी फ्रॉम द पंचायत विद द अप्रूवल ऑफ गवर्नमेंट, गवर्नमेंट से यहां पर अप्रूवल लेके पैसा ले सकती है ये पंचायत से। इट गेट्स अ शेयर फ्रॉम इनकम फ्रॉम द लोकल टैक्सेस, जितने भी लोकल टैक्सेस लगाए गए हैं, क्वाइट ऑब्वियस है पैसा आएगा तो ही जिला परिषद डेवलपमेंट के लिए काम कर पाएगा। एंड वो पैसा आने के बाद भी इफेक्टिवली काम हो रहा है कि नहीं हो रहा है, यहां पर डिपेंड करता है, बिकॉज इट इज हेडेड बाय अ सीनियर आईएएस ऑफिसर। किस तरीके से वो स्ट्रीमलाइन वर्क कर रही हैं, किस तरीके से यहां पर ब्यूरोक्रेसी, नीचे के जो लोकल्स हैं, यहां पर नीचे के जो एजेंट्स हैं, सीईओ है, यहां पर प्रेसिडेंट है, वाइस प्रेसिडेंट है, उनकी हेल्प से किस तरीके से यहां पर इफेक्टिवली काम कर रहे हैं यहां पर। बिकॉज वो जितना यहां पर ज्यादा स्ट्रीमलाइन होगा, जितना यहां पर वो ओपन होगा, तो क्वाइट ऑब्वियस है उतनी अच्छी जिला परिषद काम करेगी एंड उसके लिए अकॉर्डिंगली वहां पर डेवलपमेंट होगी। सो ये जो नेशनल अभी गंजम को मिला है, आप सबको ये एक प्रीलिम्स का फैक्ट भी बन सकता है, क्वाइट ऑब्वियस है। 2011 से ये स्टार्ट किया गया था कि जो जिला परिषद एसडीजी को यहां पर अचीव करने के लिए अच्छा काम कर रही हैं, उनको उसके बेस पे अवार्ड मिला जाता है। सो ये था हमारा जिला परिषद से रिलेटेड टॉपिक। ऐसे ही कुछ टॉपिक्स के लिए आप हमारा चैनल सब्सक्राइब करके रखिए। दैट इज अनिल नरोला। विद दीज वर्ड्स आई कंक्लूड। जय हिंद।